हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर क्या होता है? अगर हम इसे कहें तो फ्लावर्स जो है ये पौधे का मॉडिफाइड सूट होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड सूट का मतलब क्या होगा कि जो सूट होता है पौधे का वही रूपांतरित होकर के किसका निर्माण करेगा? फ्लावर का। सूट आपको पता है कि जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो मेनली दो पार्ट बनते हैं, एक रूट बनता है और एक सूट बनता है। तो उसी सूट के मॉडिफिकेशन से पौधे के सभी वायवीय भागों का निर्माण होता है और इसी में से फ्लावर्स भी एक है। तो फ्लावर्स क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है। उसके बाद अगर और भी हम देखें तो फ्लावर्स जो है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लिखेंगे, क्योंकि सभी में फ्लावर्स बनते नहीं हैं। फ्लावरिंग प्लांट, खास करके आज जो हम फ्लावर्स पढ़ेंगे ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फ्लावर होगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर का निर्माण होता है उन्हें हम फेनरोगैम्स कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट आर कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? फेनरोगैम्स। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। यानी फ्लावर को प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट होते हैं उन्हें हम फेनरोगैम्स कहते हैं। वैसे फ्लावर का जो निर्माण है, अब आप देखेंगे कि अगर फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले पौधे तो उन्हें फेनरोगैम्स कहा जाएगा। अगर ऐसे पौधों को हम देखें जिसमें फ्लावर का निर्माण नहीं होता है तो ऐसे पौधों को हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्या कहा जाएगा? क्रिप्टोगैम्स। अगर आप समझें तो यहाँ पर जिसमें फ्लावर नहीं बनता है उस पौधों को क्या कहा जाएगा? उस पौधे को कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स। लेकिन यहाँ पर हमें क्रिप्टोगैम्स नहीं पढ़ना है। क्रिप्टोगैम्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एल्गी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा, टेरिडोफाइटा हो जाएगा। तो एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइटा इन सब पौधे जो है फ्लावर को नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये पौधे क्या होते हैं? क्रिप्टोगैम्स। बाकी जो एंजियोस्पर्म्स हैं और जिम्नोस्पर्म्स, ये दो ग्रुप के जो प्लांट हैं ये फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन पौधों को हम क्या कहेंगे? फेनरोगैम्स कहते हैं। चलिए आज हम फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स का स्ट्रक्चर समझते हैं इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर्स बनाया गया है और इस फ्लावर्स में सभी पार्ट्स शो हो रहे हैं और इन सभी पार्ट्स को हमें लिखना है। जिसमें से सबसे पहले आप देखते हैं किसी भी पौधे में जब फ्लावर्स को हम देखेंगे तो फ्लावर का एक स्टाक होगा जो पौधे के किसी भाग से लगा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे पौधे का जो स्टाक होता है, यानी ये वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं पेडिसिल। क्या कहते हैं? पेडिसिल। तो यहाँ पर पौधे का फ्लावर का स्टाक जो पौधे के पार्ट से अटैच होता है उसे हम पेडिसिल कहते हैं। उसके बाद ये भी देखेंगे कि अगर पेडिसिल फ्लावर में पाया जाता है तो उस फ्लावर को हम पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। अगर पेडिसिल नहीं होता है तो ऐसे फ्लावर्स को हम सेसाइल फ्लावर कहते हैं। तो ये टर्म्स भी आपको मिलता रहेगा। अभी इस पार्ट्स के बारे में हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर और ऊपर जाएंगे तो एक मांसल स्ट्रक्चर्स मिलता है और इस मांसल स्ट्रक्चर्स या मांसल संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है थैलेमस, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, जिससे फ्लावर के सभी पार्ट्स एराइज करते हैं। थैलेमस, फ्लावर के सभी पार्ट क्या होंगे? एराइज करेंगे। उसके बाद
फिर हम देखेंगे कि फ्लावर्स में सबसे बाहर पत्तियों का जो घेरा होता है जो जनरली ग्रीन कलर का होता है। किसी भी फ्लावर्स को अगर आप देखें तो उसमें लगभग जो है बाहर से कवर करने वाली पत्तियों का एक घेरा होता है जो जनरली ग्रीन कलर का होता है। उसकी एक पत्ती को सेपल्स कहा जाता है। उसकी एक पत्ती को क्या कहा जाएगा? सेपल्स। अब एक ही सेपल्स तो फ्लावर में होगा नहीं, सेपल्स का पूरा समूह होता है और सेपल्स के समूह को हम क्या कहेंगे? सेपल्स के समूह को हम कैलिक्स कहते हैं। यानी इस पत्ती का जो पूरा समूह होगा चारों तरफ, उसे हम क्या कहेंगे? कैलिक्स। उसके बाद सेपल्स के बाद फिर और अंदर जाएंगे तो रंगीन पत्तियों का घेरा होता है। तो रंगीन पत्तियों के घेरे में एक पत्ती को क्या कहा जाएगा? एक पत्ती को कहा जाता है पेटल्स। एक पत्ती को पेटल्स कहा जाएगा और पेटल्स के समूह को करोला कहेंगे। उसके बाद अब हम फिर देखते हैं, ऊपर आते हैं। यहाँ पर ऊपर आएंगे तो ये जो संरचना है जिसमें ऊपर एक फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को हम एंथर कहते हैं। इस फूले हुए भाग को क्या कहेंगे? इस फूले हुए भाग को एंथर कहते हैं। और ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स है इसे फिलामेंट ही कहेंगे। यानी इस संरचना को क्या कहा जाएगा? फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट ये दोनों पार्ट जो है, दोनों पार्ट को क्या कहा जाएगा? ये दोनों किसके पार्ट हैं? तो ये दोनों पार्ट हैं स्टेमेन के। ये दोनों पार्ट किसके हैं? स्टेमेन। यानी आप कह सकते हैं कि स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और एक क्या होगा? फिलामेंट होता है। अगर हम स्टेमेन की बात करें, स्टेमेन को हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। स्टेमेन भी जो है अकेले पाया नहीं जाएगा, इसका भी एक समूह होगा और स्टेमेन के समूह को हम एंड्रोसियम कहते हैं, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर का कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद फिर हम अंदर की तरफ देखते हैं। सबसे बीचों बीच में एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स यहाँ मिल रहा है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे ऊपर जो हल्का फूला हुआ स्ट्रक्चर्स है, इस फूली हुई संरचना को यहाँ पर हम लिखेंगे। इस फूली हुई संरचना को कहा जाता है स्टिग्मा। इस फूली हुई संरचना को क्या कहा जाएगा? स्टिग्मा कहा जाता है। उसके बाद ये जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है स्टाइल। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाएगा? इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाएगा स्टाइल। स्टाइल। उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो ये फूली हुई संरचना मिलेगी, ये फूली हुई संरचना। और इस फूली हुई संरचना को हम ओवरी कहते हैं। इस फूली हुई संरचना को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये टोटल जो स्ट्रक्चर्स है, इस टोटल स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाएगा? ये तीनों पार्ट जो है ये किसके होंगे? तो आप यहाँ देखेंगे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों किसके पार्ट हैं? तो ये तीनों पार्ट हैं पिस्टिल या कार्पल्स के। इसे क्या कहा जाएगा? जो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स है उसे पिस्टिल, और इसे कहा जाता है कार्पल्स। कार्पल्स मतलब क्या होगा? स्त्री केसर होता है। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर ये जो फूली हुई संरचना है इसमें क्या पाया जाता है? ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाया गया ये होता है ओव्यूल। ये क्या होगा? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या पाया जाएगा? तो ओवरी के अंदर मिलता है ओव्यूल। ओव्यूल मिलता है। फिर देखते हैं यहाँ पर ओव्यूल जो है लगा होता है कुछ स्पेसिफिक टिश्यू के द्वारा, और यहाँ पर जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। इसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो टिपिकल फ्लावर्स हैं, ये जो पूरा फ्लावर्स हैं, इस पूरे फ्लावर्स में जो संरचनाएं हैं, अगर हम देखें पार्ट्स के बारे में, अगर फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ें तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स के पार्ट। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए कितने पार्ट्स दिख रहे हैं?
एक तो सबसे बाहर वाला पार्ट्स है, फिर ये दूसरा पार्ट्स है, फिर ये तीसरा पार्ट्स है, और ये बीच वाला चौथा पार्ट्स। यहाँ फिगर में केवल सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर्स बना दिया गया, लेकिन फ्लावर्स में इसका पूरा समूह होता है। सेपल्स का भी समूह होता है, चारों तरफ हरी पत्तियों का घेरा, और पेटल्स का भी समूह होता है, ऐसे एंथर का भी समूह होता है। तो हम मेनली 4 पार्ट जो है किसी भी फ्लावर्स के देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ए टिपिकल फ्लावर्स, ए टिपिकल फ्लावर्स हैव 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होंगे? 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होंगे अब इसमें हम देखते हैं। नंबर एक होगा कैलिक्स। नंबर 1 क्या होगा? कैलिक्स होगा। कैलिक्स होगा, ये जनरली किस कलर का होता है? ये जो है सबसे बाहरी चक्र होता है, और जिसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट की बात करें, यूनिट मतलब इसकी एक पत्ती को क्या कहा जाएगा? इसकी एक पत्ती को क्या कहा जाएगा? तो इसकी यूनिट क्या होगी? सेपल्स। कैलिक्स की जो यूनिट है वो क्या होगी? सेपल्स होती है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या होगा? तो यहाँ पर दूसरा होता है करोला। दूसरा क्या होगा? करोला होगा। ये दूसरा पार्ट है फ्लावर का, और इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होगी पेटल्स। इसकी यूनिट क्या होगी? पेटल्स होगी। उसी तरह फिर हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर एंड्रोसियम किस, अब आप ऐसे कह सकते हैं कैलिक्स क्या है? सेपल्स का समूह है। करोला क्या है? पेटल्स का समूह है, तभी तो इसकी यूनिट होगी यहाँ पर। तो आप देखिए तीसरा एंड्रोसियम, तीसरा कौन सा पार्ट होगा? एंड्रोसियम होगा। एंड्रोसियम होगा। अगर एंड्रोसियम की बात करें तो इसकी जो यूनिट है उसे क्या कहते हैं? तो इसकी यूनिट को कहते हैं स्टेमेन। इसकी यूनिट को क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। उसके बाद जो चौथा पार्ट है उस चौथे पार्ट को कहते हैं गाइनीसियम। गाइनीसियम कहते हैं। और गाइनीसियम की जो यूनिट होगी, इसके यूनिट को हम पिस्टिल या कार्पल्स कहते हैं। पिस्टिल ORR कार्पल्स कहते हैं। तो इस तरह से किसी भी फ्लावर्स में जो एक टिपिकल फ्लावर्स होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? तो टोटल जो है 4 पार्ट्स होते हैं। अब आप देखेंगे कि कैलिक्स और करोला सबसे बाहरी चक्र क्या है? आप पहले तब सबसे बाहर फ्लावर के कौन सा पार्ट पाया जाता है? कैलिक्स पाया जाता है, उसके अंदर करोला पाया जाता है, उसके अंदर एंड्रोसियम, और फिर सबसे अंदर क्या पाया जाता है? गाइनीसियम। और गाइनीसियम की जो यूनिट है वो पिस्टिल या कार्पल्स होती है। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन और पिस्टिल या कार्पल्स, इन सब पार्ट्स को इस फिगर में दिखाया गया। तो यहाँ पर देखिए बाहर जो कैलिक्स और करोला है, देखिए ये जो दोनों पार्ट है, कैलिक्स और करोला का जो पार्ट है, इससे हम कहते हैं एसेसरी होल्स। इसे क्या कहते हैं? सहायक चक्र। एसेसरी होल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेसरी होल्स। ठीक है, एसेसरी होल्स मतलब क्या होता है? सहायक चक्र। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एंड्रोसियम और गाइनीसियम है, एंड्रोसियम और गाइनीसियम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नेसेसरी होल्स, यानी आवश्यक चक्र। क्या कहते हैं? नेसेसरी होल्स, आवश्यक चक्र कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो नेसेसरी होल्स हैं एंड्रोसियम और गाइनीसियम, एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर हम एंड्रोसियम की बात करें, यहीं पर लिख लेते हैं, एंड्रोसियम की बात करें यहाँ पर, तो एंड्रोसियम क्या होता है? तो ये होता है मेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट कह सकते हैं। फ्लावर का कौन सा पार्ट होगा? एंडोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद अगर गायनीसियम की बात करें तो गायनीसियम क्या होगा? गायनीसियम होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस तरह से हम जो है एक टिपिकल फ्लावर्स का हम स्ट्रक्चर देख पाते हैं। तो यहाँ पर इन सभी पार्ट्स को हम फिगर में देखकर समझ पाते हैं। अब ओवरी के अंदर क्या पा जाता है? ओव्यूल। यहाँ थैलेमस होता है और थैलेमस के ऊपर से ही सभी फ्लोरल पार्ट्स अराइज करते हैं। उसके बाद नीचे जो स्टाक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेडिसिल। और पेडिसिल, ये ज़रूरी नहीं कि सभी फ्लावर्स में पेडिसिल पाया जाए। जिसमें पेडिसिल पाया जाता है उसे पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, और जिसमें पेडिसिल एब्सेंट होता है उसे सेसाइल फ्लावर कहते हैं। तो इस तरह से फ्लावर्स का एक टिपिकल स्ट्रक्चर हो जाता है।